Hi everyone, wish you all very good afternoon. I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. So चलिए बच्चे हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं which is हमारा vocabulary capsule. So words have power और हम अपने powerful words पे चलते हैं. चलिए बच्चे तो पहला हमारा यहाँ पर powerful आज का जो हमारा idiom है वो है give someone the cold shoulder. किसी को क्या करना? ठंडा शोल्डर दे देना. शोल्डर का मतलब हमारा क्या होता है? इसका मतलब हमारा होता है कंधा. देखिए बच्चे, जब कोई आपके घर आता है और आप गर्म जोशी के साथ में उसका स्वागत करते हैं तो यू गिव समवन वार्म वेलकम. ठीक है. और कोल्ड वार्म का मतलब गर्म एंड हमारा जो है कोल्ड का मतलब ठंडा. तो किसी के साथ में बेरुखी से पेश आना, किसी को क्या कर देना, किसी को इग्नोर कर देना. हमारा ये जो ईडियम है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है. When I tried to talk to her, she gave me the cold shoulder. जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे ठंडा शोल्डर दे दिया, यानी कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया. ओके. टॉक बैक तो हमारे रूड जो हमने वर्ड सीखा था उसी से रिलेटेड हमारे इडियम्स हैं और यहां पर हमारा इडियम होता है टॉक बैक. तो होता ना कि डोंट टॉक बैक मतलब पलट के जवाब देना, बदतमीजी से बात करना. आपने जो है अपने पेरेंट्स से जो था यहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ बोला और आपने क्या कर दिया, पलट के जवाब दे दिया. तो ये क्या हो गया? दैट यू आर टॉकिंग बैक. ठीक है. टॉक समवन्स बैक में होता है कि आपने जो है किसी की पीठ पीछे बुराई करी है, लेकिन टॉक बैक आपने क्या करा है, यहाँ पर हमने जो है रिएक्टरेट करा है. हमने जो है यहाँ पर प्रतिशोध लिया है कि अच्छा उसने मुझसे किसी मेरे से ऐसे कैसे बात करी. चिल्ड्रन शुड नॉट टॉक बैक टू देयर एल्डर्स. जो बच्चे होते हैं उनको टॉक बैक नहीं करना चाहिए, उनको जो है बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए. बाइट समवन्स हेड ऑफ. अब यहाँ पे बाइट माने क्या होता है? बाइट माने हमारा खाना होता है. ठीक है. हेड माने हमारा सिर होता है और ऑफ आता है, ये हमारा आता है सेपरेट के लिए आता है. तो भाई हमारा जो है सर किसी ने खा लिया है, आपने मेरा सर खा लिया है, तो क्या है, बिना वजह किसी पर गुस्सा निकालना. आई जस्ट आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, नो नीड टू बाइट माई हेड ऑफ. भाई मैंने तुमसे एक साधारण सा सवाल पूछा था, इतनी सी बात पे गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? तो आपका कोई आपसे जो है रूडली बिहेव कर रहा है. ठीक है. लुक डाउन ऑन समवन, हमारा यहाँ पर लुक से हमने फ्रेजल वर्ब भी करे हैं, तो लुक डाउन ऑन किसी को नीची निगाह से देखना. लुक माने तो हमारा देखना हो गया है और हमारा यहाँ पर नीची निगाह से देख लिया है आपने. तो नीची निगाह से देखना कि अरे कितना गरीब है, कितना जो है यहाँ पर कितना जो है, जैसे कि अमीर होते हैं ना, गरीबों को देखते हैं कि अरे भाई दूर रहो. ठीक है. तो द रिच शुड नॉट लुक डाउन ऑन द पुअर. ओके. शी ऑलवेज लुक्स डाउन ऑन पीपल हु डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. होता है ना, समाज में बैठते हैं उठते हैं तो जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं उनको हम किस निगाह से देखते हैं? उनको हम लोग जो है नीची निगाह से देखते हैं. ओके बच्चे. तो यहाँ पर इस पे तो मैं एक बात कहूंगी कि इंग्लिश एक भाषा है जो आनी चाहिए, तो ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. ठीक है. गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड. आपने होता है ना कि मम्मी पापा से आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, भाई आज जब मैंने इनको डांटा, मैंने इनको अकल दी, तब जाके जो थे, अकल थी नहीं इनके पास में, अकल दी मैंने. तो गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, अकल दी का मतलब जो था कि आज भाई डांट पड़ गई. किसी को डांटना, किसी पर गुस्सा निकालना. ही वॉज ड्राइविंग सो केयरलेसली, वो इतना ज्यादा केयरलेसली ड्राइव कर रहा था कि आई हैव टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड. भाई मुझे उसको जो था अकल देनी पड़ गई, तो मुझे उसको जो था यहाँ पे समझाना पड़ गया. और समझाने में भी रूडली आपने बोला है, कोई अच्छे से नहीं बोला है. तो हमारा यहाँ पर किसी को जो है किस तरह से बोलना, रूडली बोलने को हमारा यहाँ पर होता है गिव समवन द पीस ऑफ माइंड. हैव अ शार्प टंग. भाई उसकी जबान बड़ी कड़वी है, जबान बड़ी पैनी है. बोलते हैं ऐसे, कितनी कड़वी जबान है, कितनी पैनी जबान है. तो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जीभ आपकी कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, जबान मीठी होनी चाहिए. तो मीठा नहीं रखना है इसको, मीठे बोलने की बात हो रही है. ठीक है. तो हमारा बहुत कड़वे और रूखे शब्दों में बात करना. बी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू हर, शी हैज अ शार्प टंग. उसकी कैसी टंग है? तो यहाँ पे नाइफ जैसी टंग है भाई, किसी को भी काट देती है, बुरा लगता है. ठीक है. बातों से जो है यहाँ पर किसी को घायल कर देना. चलो. रब समवन द रॉन्ग वे.
तो अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि आपका भाई आया, बहन आया, इस तरह से आपके बाल वाल खींच के चला गया है, तो क्या लगेगा आपको? गुस्सा आएगा। आप कहोगे कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो और आप फोकस्ड होके बैठे हुए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जो है यहाँ पर अपना जो है ध्यान लगा के बैठे हुए हो, और किसी ने आपके बाल ऐसे खींच दिए, कुछ भी कर दिया समथिंग, तो रफ समझ रॉन्ग वे। तो हमारा किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, उसके एरोगेंट बिहेवियर ने मुझे जो था रॉन्ग वे में जो था परेशान कर दिया, तो हमारा यहाँ पर इरिटेट कर दिया। थ्रो शेड, ठीक है, शेड हमारा छाए के लिए होता है। तो किसी की बेइज्जती करना, हमने जो था उस पर धूप नहीं डाली, हमने उस पर छाए डाली है। व्यंग कसना, तो हमारा सरकाजम, सरकाजम का मतलब क्या होता है? सरकास्टिकली किसी से बात करना। अच्छा बेटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पास हो जाओगे, ठीक है चलो देखते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो। तो अब तक अंकल की बातों में थोड़ा क्या था, चालाकियां थी। अंकल मुझसे जो था ना यहाँ पे कुछ टोंट में बात कर रहे थे। तो वो हमारा शी थ्रू शेड एट हर कलीग ड्यूरिंग द मीटिंग। थ्रो शेड का मतलब हमारा किसी से सरकास्टिकली बात करना, सरकास्टिकली, ठीक है। गिव समवन द फिंगर, तो जैसे कि एक आपका जो है देखो आस्ते हैं, ये हमारे डिफरेंट आपके इडियम्स हैं, है ना। किसी की बेइज्जती करना, तो आजकल जो आपका एक यूथ में चल गया है, ठीक है, कि हमें मध्यम उंगली दिखा दी, अपमानित कर दिया है, तो हमने गिव समवन द फिंगर होता है, इसका मतलब होता है किसी की इंसल्ट कर देना, ठीक है बच्चे। नॉट गिव अ डैम, हमारा यहाँ पे आई डोंट गिव अ डैम, इट्स अ वेरी सिंपल इन स्पोकन लैंग्वेज। आई डोंट गिव अ डैम, I don't give a damn. That means I don't care. एक बहुत पहले एक एड आता था, एक लड़की होती है कि अरे तुम्हारे जो है यहाँ पे कुछ कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो बोलती है आई डोंट केयर, ठीक है। तुम आज जो है अच्छी नहीं लग रही, आई डोंट केयर। फिर होता है कि अरे तुम्हारे तो पिंपल निकल के आ रहा है, बड़ा अच्छा एक्ट था पहले, तो बोलती है आप बोलो आई डोंट केयर। आई डोंट केयर हमारा क्या होता है? आई डोंट गिव अ डैम। जब हम किसी को बदतमीजी से बोल रहे हैं, जब हम किसी के सामने अपना व्यवहार है कि देखो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज की परवाह नहीं करना, ये हमारा है किसी से रूडली बोलना। तुम चाहे यहाँ पे कुछ भी करो, आई डोंट गिव अ डैम, ठीक है। पुश समवन्स बटन्स, तो हमने यहाँ पे किसी के बटन्स को पुश करा है, तो हमने क्या कर दिया? उसे जानबूझ के चिढ़ाया है। माई ब्रदर्स नोज एग्जैक्टली हाउ टू पुश माई बटन्स, वो जानता है कि मुझे कैसे चिढ़ाना है। बी फुल ऑफ वन सेल्फ, अगर कोई अपने आप से ही भरा हुआ है, तो यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें क्या है? बहुत ज्यादा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका नार्सिसिस्ट भी बोला जाता है। अपना बड़ाई चढ़ाई करना, अरे भाई मेरी बकरी, मेरी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा घर, मेरा कुत्ता, मेरी गाड़ी, ठीक है, यहाँ घमंडी होना। तो ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ दैट ही नेवर लिसन्स टू एनीवन, वो इतना ज्यादा अपने में रहता है कि वो किसी की बात ही नहीं सुनता है। गिव समवन द स्टिंक आई, आंखें आंखें चिढ़ाना, आंखें दिखाना। मम्मी क्या करती है? मम्मी जब जो है खड़ी होती है मार्केट में या फिर जो है रिश्तेदारों के साथ में, तो बचपन में आपको क्या कर दिया करती थी? नो। तो यहाँ पे आजकल तो वैसे नो का ही चलने लगा है। हमारी मम्मी तो आंखें दिखा दिया करती थी ऐसे, और फिर हम डर जाते थे, है ना। तो ये क्या होता है? स्टिंक आई को बोलते हैं। तो तिरस्कार की नजर से देखना, शी गेव मी द स्टिंक आई व्हेन आई टुक द लास्ट पीस ऑफ केक। हुआ है कभी ऐसा कि आपने कुछ खा लिया हो, आपके भाई ने और बहन ने देखा इसने कैसे खा लिया, गुस्से से देख रहा है वो, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट आता है बी ऑन अ हाई हॉर्स। हाई हॉर्स का मतलब क्या हो गया है हमारा? अरे भाई वो तो सातवें आसमान पे है। सातवें आसमान का मतलब जो है बिल्कुल सर चढ़ गया है ना। तो अब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप किस पे बैठ जाओगे? हाई हॉर्स पे ही बैठ जाओगे, घमंड में चूर होना। एवर सिंस ही गॉट प्रमोटेड ही इज बीन ऑन अ हाई हॉर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कट समवन ऑफ, किसी को यहाँ पर बीच में काटना। तो है होता ना हमारा एक अच्छा, इसमें वर्ड मैंने आपको सिखाया भी था, कट। कट माने क्या होता है? रूखा होता है। सो हमारा यहाँ पर आपने बात को बीच में काट दिया है, तो हमारा यहाँ पर किसी की इंसल्ट करिए कि कट मी ऑफ व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग माय पॉइंट, डोंट कट मी ऑफ। तो यहाँ पे डोंट इंसल्ट मी ये भी कह सकते हैं, ठीक है। रन वंस माउथ, अपना जो है यहाँ पे लड़कियों की जैसे आदत होती है, लड़की चुप हो जाती है, लेकिन ठीक है तुमने ऐसे क्यों करा, तुम्हारा जो है यहाँ पे अच्छा अपने आप को क्या समझते हैं, वो आधा घंटे तक बकते रहे। रन वंस माउथ, तो जैसे बकवास करते रहना, बेवजह ज्यादा बोलना, बकर 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 करते रहना, और बेसिकली किसी की इंसल्ट में।
गिव समवन लिप, तो हमारा यहाँ पे देखो लिप जो है स्माइल के नहीं दे रहे, लिप जो अगर दिया जा रहा है तो वो हमारा यहाँ पर होता है चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी से जवाब देना। ठीक है बच्चे, डोंट गिव मी लिप, जस्ट डू एज आई से। हमारा यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा है, मुझसे बदतमीजी से बात मत करो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। ठीक है बच्चे, सो गिव समवन लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेप ऑन समवन्स टोज, सॉरी। तो हमारा यहाँ पर आप जो है किसी की टोज में जो है चढ़ गए हो, तो आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। किसी के पैर पे अगर खड़े हो गए हो तो उसको तो लगेगी ना, उसको तो आघात होगा, तो आपने जो है हद पार कर दी है। आई डिडंट मीन टू स्टेप योर टोज, आई वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। मैं आपका जो था इंसल्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं क्या हूं, मैं ऑनेस्ट हूं। ठीक है, गिव समवन अ हार्ड टाइम, आपने हार्ड टाइम दिया, हार्ड टाइम तो आपका मुश्किल टाइम होता है। ठीक है बच्चे, और बी अ पेन इन द नेक, कोई हमारा बेवजह क्या होना, परेशानी की वजह होना, तो पेन इन द नेक हो जाएगा। ये हमारे क्या है, आपके 20 इडियम्स हैं। किसके, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी की इंसल्ट करना, इसके। सो फटाफट से जो है जितने भी इडियम्स आपको याद है, ये 20 इडियम्स हैं, जो भी इडियम्स आपको याद है फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और इसी के साथ में बच्चे, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर जस्ट सेकेंड, ओके। सो आपको क्या करना है, देखिए बच्चे, हमारे अगर सेक्शंस को आपको अटेंड करना है, एसएससी उत्कर्ष पे जाइएगा, यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शंस में आपको सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका जो है पुराना वीडियो। अब इसमें हम लोग चलते हैं यहाँ पर। फियर का वरी होता है, पोर्टअप होता है, एप्रीहेंशन होता है, एजिटेशन, एंजाइटी, वेरी नाइस। फोबिया, डर, वेरी नाइस सोनाली। एप्रीहेंशन, खतरा, मिसगिविंग, कंसर्न, एंशियस, टेंशन। पोर्टअप डिस्टर्ब मैंने बहुत बार सिखाया है। शेकिंग इन द शूज, कोल्ड फीट, इसमें मैं कुछ इडियम्स आपके और ले आऊंगी, है ना बच्चे। हमारा कावर्ड से रिलेटेड आपके जो है ना इडियम्स, जैसे कि कोल्ड फीट है आपका, ये आता है। येलो बेली हमारा, ये आपका एक से दो बार ही आया है, लेकिन भाई देखो नए इडियम्स में हमारा आ सकता है। ओके चलिए, सुनील जी, राम राम जी, वरी, डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट की स्पेलिंग यहाँ पर हम राजकुमार, ठीक है। चलो राजकुमार, वेरी नाइस, बस स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है, जितना याद है उतना याद है, बहुत ही अच्छा। सारथी चक्रवर्ती, वरी, कंसर्न, स्ट्रेस, नर्वस, पर्टर्ब, डिस्टर्ब, एप्रीहेंशन, वेरी नाइस। तो हमारा वंस अगेन बहुत ही अच्छा कमेंट। और आज ये सेशन जो है ये आपका ईडीएम का है, और हाँ इसी के साथ में हमारा जो गौरव बैच है वो आपका स्टार्ट हमारा हो चुका है बच्चे। ठीक है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, तो आपको क्या करना है, हमारा यहाँ पर जो है दिस इज गौरव बैच, जो कि आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 आपका है, स्टैंडर्ड एंड प्राइम क्लासेस उसमें ऑलरेडी स्टार्टेड है बच्चे। ठीक है, तो आपको ये बैच आप परचेस कर लीजिएगा, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको घर बैठे आपको क्लासेस लेनी है तो। ओके बच्चे, तो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एंड हमारा यहाँ पर चलिए बच्चे, सो वंस अगेन, अगर आपने यहाँ पर पुराने सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज पुराने सेशंस को ज्वाइन कर लीजिएगा, देखते आइएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है आपका, क्योंकि हमारे ये गारंटी है, मैं सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।